हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय मेरी चैनल में। आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि कॉर्सेट ब्लाउज की कटिंग एंड स्टिचिंग किस तरीके से करनी है, और वो भी आपको फ्री में। यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप कौन सी मेथड से फॉलो करनी है और कौन सा चार्ट यूज करना है, कौन से साइज के अकॉर्डिंग आपको क्या क्या चेंज करना रहेगा, वो हम आज के वीडियो में सीखेंगे। और कॉर्सेट ब्लाउज को आप टॉप भी बोल सकते हैं और ब्लाउज भी बोल सकते हैं। अगर आपको भी कॉर्सेट ब्लाउज बनाना है तो आप इस वीडियो को देखकर बना सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पेपर पर इसकी ड्राइंग करेंगे, उसके बाद इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर ये हमारी फोल्ड वाली साइड है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बैक पार्ट की यहाँ पर ड्राइंग करेंगे, फिर इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले स्ट्रेट लाइन यहाँ से ड्रॉ करना है और इसका मेजरमेंट मैंने स्क्रीन पर दे दिया है। यहाँ से हमें एक इस तरीके से लाइन ड्रॉ करनी है। तो यहाँ पर लाइन ड्रॉ करने के बाद जितना भी फुल शोल्डर रहेगा वो हमें यहाँ पर ले लेना है। तो यहाँ पर इसका जो फुल शोल्डर है वो है यहाँ पर 13.5। तो 13.5 को हमें यहाँ पर इस तरीके से ईच टेप को फोल्ड करना है और यहाँ पर इसका हाफ लेना है। तो यहाँ पर कितना आएगा 6.75। तो यहाँ से हमें इस तरीके से मार्क कर देना है। जहां पर भी 6.75 पॉइंट आ रहा है वहां पर, और यहाँ से हमें 1 इंच डाउन जाना है। ये सभी साइज के लिए सेम ही रहेगा। और यहाँ से 2.50 ये भी सभी साइज के लिए सेम ही रहेगा। अब इस वाले लाइन को हम यहाँ से इस तरीके से मार्क कर देना है, इस तरीके से। अब हमें यहाँ पर आर्म होल लेना है। तो आर्म होल का यहाँ पर जो सूत्र रहेगा वो चेस्ट के हिसाब से अलग अलग रहेगा, सभी का सेम नहीं आएगा। तो यहाँ पर ये हमारा 30 साइज की यहाँ पर चेस्ट है, तो इसका यहाँ पर सूत्र रहेगा चेस्ट डिवाइड 6 प्लस हमें यहाँ पर करना है 0.75। तो हमें यहाँ पर मिलेगा 5.75। तो हमें इस तरीके से तो यहाँ पर मार्क करना है। तो ये हमारी चेस्ट लाइन यहाँ पर मिल गई है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर मार्क कर देना है। तो यहाँ पर इतना कंप्लीट करने के बाद अब हमें यहाँ पर क्या करना है, जो हमें शोल्डर फुल शोल्डर में से हमें यहाँ पर माइनस करना है। तो हमें यहाँ पर आंसर मिलेगा 5.5। यहाँ पर हमें मार्क करना है और चेस्ट लाइन पर भी 5.5 पर ही मार्क करना है हमें, इस तरीके से। तो ये हमारी यहाँ पर आर्म होल की लाइन हो गई, इस तरीके से। अब हमें यहाँ से यहाँ तक का सेंटर लेना है। तो इस तरीके से ईच टेप को यहाँ पर फोल्ड करना है। अब यहाँ पर हमें लेंथ की मार्किंग करनी है। आपकी जितनी भी लेंथ रहेगी उसमें 21 प्लस कर देना है। तो यहाँ पर जो मेरी यहाँ पर बैक की जो लेंथ है वो है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो बैक की लेंथ है वो है यहाँ पर 12.50। तो हमें उसमें 21 प्लस कर देना है। तो यहाँ पर मैं 13.50 पर मार्क करूंगी। तो इस तरीके से हमें मार्क कर देना है और इस तरीके से यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर देना है। अब यहाँ पर यहाँ से हमें इस तरीके से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। तो इस तरीके से यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है हमें। अब यहाँ से हमें यहाँ पर हमें क्या करना है, 30 का यहाँ पर फोर्थ भाग आएगा यहाँ पर 7.5। और यहाँ पर 1.50 लेना है मार्जिन के लिए। और यहाँ पर वेस्ट है 30.5। तो यहाँ पर 30.5 को डिवाइड 4 करेंगे तो हमें यहाँ पर मिलेगा 7.5 और एक लाइन
तो ये हमारी यहाँ पर आएगी और यहाँ पर 1.5 लेना है मार्जिन के लिए। अब यहाँ से इस वाले लाइन को हमें यहाँ पर मार्क कर देना है इस तरीके से, और इस वाले लाइन को यहाँ पर। अब यहाँ से हमें यहाँ तक का सेंटर लेंगे। ट्विची टेप को इस तरीके से फोल्ड करना है और जहां पर भी सेंटर आएगा वहां पर हमें इस तरीके से मार्क कर देना है। और यहाँ पर जो हमारी जो बैक की यहाँ पर, तो यहाँ से हम यहाँ पर कॉर्सेट ब्लाउज बना रहे हैं, तो यहाँ से हम 1 इंच पर मार्क करेंगे बैक पार्ट में। तो इस तरीके से आर्म होल स्केल को सेट करके हमें यहाँ पर इस तरीके से आर्म होल बनाना है। फिर यहाँ पर रेडी शोल्डर कितना है, यहाँ पर जितना भी आपका रेडी शोल्डर रहेगा आपको यहाँ पर 1 इंच, यहाँ पर आपको 1 इंच की चाहिए तो आपको उसमें 1 इंच प्लस कर देना है। तो यहाँ पर मैंने 1 इंच की यहाँ पर शोल्डर रखा है तो मैं इसमें 1 इंच प्लस कर दूंगी। तो 2 इंच पर हमें मार्क करना है इस तरीके से। फिर वापस से हमें इंची टेप को रख देना है और यहाँ पर इसका जो नेक है, जो बैक पार्ट का नेक है वो है यहाँ पर 6.5। तो यहाँ पर आएगा 6.5। और यहाँ पर इसका जो नेक का यहाँ पर जो विड्थ हमें मिली है वो है यहाँ पर 3.5। तो हमें यहाँ पर भी 3.5 पर मार्क करना है इस तरीके से। फिर यहाँ से हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है इस तरीके से। अब हमें यहाँ पर 0.25 ही सिर्फ माइनस करना है यहाँ से। कनी तो यहाँ से ये हमारा माइनस हो जाएगा ये वाला पार्ट। तो यहाँ से ये वाला पार्ट हमारा माइनस हो जाएगा और यहाँ से हमें, तो यहाँ पर हम जो भी नेक यहाँ से बनेंगे वो हम बाद में बनाएंगे। तो उसके पहले हम यहाँ पर फ्रंट पार्ट की यहाँ पर ड्राइंग कर लेंगे। तो अब हम यहाँ पर फ्रंट पार्ट की ड्राइंग करेंगे। तो यहाँ पर भी हम पेपर ले लिए हैं और यहाँ पर इस तरीके से लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारी फोल्ड वाली साइड रहेगी यहाँ पर। यहाँ पर लाइन ड्रॉ करने के बाद हमने यहाँ पर फुल शोल्डर कितना लिया था 13.5। तो ये हमें लेना है हाफ करके, तो हमें यहाँ पर मिलेगा 6.75। और यहाँ पर हमें 1 इंच डाउन जाना है और यहाँ से 2.50 इंच पर मार्क करना रहेगा। ये सेम ही रहेगा फ्रंट और बैक में। अब इतना कंप्लीट करने के बाद आर्म होल भी यहाँ पर सेम ही रहेगा, क्योंकि जो फ्रंट का नेक डीप है वो भी यहाँ पर 6.5 है। तो यहाँ पर नेक डीप के हिसाब से यहाँ पर यहाँ पर चेस्ट हमारी यहाँ पर सेम ही यहाँ पर चेस्ट है यहाँ पर 30। तो इसका यहाँ पर
तो यहाँ पर जो आर्म होल का सूत्र रहेगा वो है यहाँ पर चेस्ट डिवाइड 6 प्लस 0.75, तो हमें यहाँ पर मिलेगा 5.75। तो ये हमारी चेस्ट लाइन हो गई, ये वाली लाइन। अब इतना कंप्लीट करने के बाद हमें यहाँ पर शोल्डर माइनस करना है, तो शोल्डर हमें यहाँ पर माइनस करेंगे तो फ्रंट और बैक में जो हमारा जो नेक का डिप है वो सेम ही है, तो हमारा यहाँ पर शोल्डर इसमें भी माइनस होने के बाद जो भी आंसर आएगा वो है यहाँ पर 5.5। तो हम चेस्ट लाइन पर भी उतना ही मार्क करेंगे 5.5 पर, इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक का सेंटर लेंगे और यहाँ से हम लेंथ की मार्किंग करेंगे। जितनी भी आपकी लेंथ रहेगी उसमें 1 इंच प्लस कर देंगे हम। तो यहाँ पर जो फ्रंट का जो हमारा जो लेंथ है वो है यहाँ पर 16 इंच है, तो उसमें हम 1 इंच प्लस कर देंगे, तो 17 इंच पे मार्क करेंगे। तो हमने यहाँ पर इतनी ज्यादा लंबाई क्यों ली है, क्योंकि हमारा जो फ्रंट में है वो हम कोर्सेट ब्लाउज बना रहे हैं, तो यहाँ पर हमें फ्रंट में लंबाई ज्यादा चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पर 16 इंच की यहाँ पर लेंथ ली है। तो हमें यहाँ पर इस तरीके से लाइन को ड्रॉ करना है, इस तरीके से। अब वापस से हमें यहाँ पर नीचे टेप को रख देना है और यहाँ पर जो ब्लाउज की लेंथ है वो है यहाँ पर यहाँ पर जो ब्लाउज का यहाँ पर जो नेक डीप है वो है 6.5 और यहाँ पर शोल्डर टू अपेक्स है यहाँ पर 9.5, तो उसमें हम 1 इंच प्लस कर देंगे, तो यहाँ पर हम जो हमारा शोल्डर टू अपेक्स है वो है 9.5 का, तो हाफ इंच प्लस कर देंगे, तो 10 इंच पर मार्क करेंगे। और यहाँ पर शोल्डर टू लोअर चेस्ट है यहाँ पर 12 इंच, तो हम यहाँ पर हाफ इंच यहाँ पर प्लस करेंगे। ये हमारी लेंथ हो गई। इतना कंप्लीट करने के बाद अब हमें यहाँ पर जितनी भी गैप रहेगी तो यहाँ पर हम उतनी मार्क कर देंगे। अगर आप इस तरीके से करेंगे, यहाँ से स्ट्रेट तो भी चलेगा और यहाँ से नाप के करेंगे वो तो भी चलेगा, और यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना है हमें। तो ये हमारी नेक वाली लाइन है और ये है शोल्डर टू अपेक्स और ये है शोल्डर टू लोअर चेस्ट और ये है शोल्डर टू अपेक्स। तो ये हमने लाइन यहाँ पर बना दी है। अब हमें क्या चेंज करना रहेगा, तो चेंज हमें क्या करना रहेगा, यहाँ पर हमें 4 इंच की लूजिंग ऐड करनी है। आपकी जितनी भी चेस्ट रहेगी उसमें हमें 4 इंच की लूजिंग ऐड करनी है। उसके बाद उसको डिवाइड 4 करेंगे तो हमें यहाँ पर मिलेगा 8.5। तो हमें यहाँ पर लूजिंग क्यों यहाँ पर ऐड करना है, क्योंकि हमारा यहाँ पर टक्स लगेगा, इसलिए यहाँ पर हम 8.5 पर मार्क करेंगे और यहाँ पर 1.5 एक्स्ट्रा हम मार्जिन के लिए लेंगे। अब यहाँ पर जो वेस्ट है वो यहाँ पर कितनी है, यहाँ पर वेस्ट है 13.5, तो उसको हम डिवाइड 4 करेंगे। तो उसको डिवाइड 4 करेंगे तो हमें यहाँ पर मिल गया 6.5 और एक लाइन, और यहाँ पर 1.5 हमें लेना है मार्जिन के लिए। अब इस वाले लाइन को हमें यहाँ पर मार्क करेंगे इस तरीके से। जिस वाले लाइन को भी हम यहाँ पर इस तरीके से मार्क कर देंगे। अब इतना कंप्लीट करने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आर्म होल में इस तरीके से यहाँ पर गोलाई देनी है। तो हमें यहाँ पर इस तरीके से नीचे टेप को फोल्ड करेंगे, जहां पर सेंटर आएगा वहां
पर हम अंदर से हम 0.25 इंच पर मार्क करेंगे और इस तरीके से हमें यहाँ पर मार्क करना है। और यहाँ पर हमें हाफ इंच पर हमें यहाँ पर आर्म होल की गोलाई देनी है। तो इच टेप को हम इस तरीके से सेट करेंगे। तो इस तरीके से हमें मार्क कर देना है। इतना कंप्लीट करने के बाद यहाँ से हमें क्या करना, हमारा रेडी शोल्डर कितना था 1 इंच का, तो हमें उसमें 1 इंच प्लस कर देना है। तो हम यहाँ पर 2 इंच पर मार्क करेंगे। अब यहाँ पर जो इसकी नीक की विड्थ है वो यहाँ पर कितनी है 3.5 और एक लाइन, तो हमें यहाँ पर भी मार्क कर देना है इतना ही, इस तरीके से। अब यहाँ से हमें इस तरीके से यहाँ पर मार्क करेंगे। अब इतना कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर शोल्डर तो अपेक्स है, यहाँ पर शोल्डर टू अपेक्स है यहाँ पर 6 इंच का, तो 6 इंच का हम यहाँ पर हाफ करेंगे। तो हमें यहाँ पर कितना मिलेगा 6 इंच का, तो इस तरीके से हमें यहाँ पर हाफ करना है। तो हमें यहाँ पर मिलेगा 3 इंच, तो 3 इंच हमारा यहाँ पर आएगा। तो 3 इंच हमारा आएगा यहाँ पर, और यहाँ से 3 इंच पर मार्क किया है, तो यहाँ से हम मार्क करेंगे 2.5 इंच पर। तो यहाँ से हमने 3 इंच पर मार्क किया था, तो यहाँ से हमें हाफ इंच माइनस कर देना है। तो हम यहाँ से लेंगे, यहाँ से 2.5 इंच पर हमने यहाँ पर मार्क किया है। अब यहाँ से इतना कंप्लीट करने के बाद इस वाले लाइन को हमें यहाँ पर मार्क कर देंगे इस तरीके से। अब यहाँ पर हमें टक्स कितना लेना है, तो साइज के हिसाब से ये अलग अलग रहेगा, तो हमें इसमें टक्स लेना है। तो यहाँ पर हमें साइज के हिसाब से अलग अलग टक्स रहेगा। तो चेस्ट है यहाँ पर 30, तो यहाँ पर इसका टक्स लगेगा 1.25 इंच का, यहाँ पर टक्स लगेगा। तो यहाँ से इस वाले लाइन को हम इस तरीके से मार्क करेंगे। अब इतना कंप्लीट करने के बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक का सेंटर लेंगे, यहाँ से यहाँ तक का सेंटर लेंगे। जहाँ पर सेंटर आ रहा है वहां पर हम मार्क करेंगे, और फिर यहाँ से यहाँ तक का भी हमें सेंटर लेना है। तो एक सेंटर हमारे यहाँ पर मिल गया, और यहाँ से यहाँ तक का सेंटर लेंगे। तो हमें 3 सेंटर यहाँ पर मिल गए। अब हमें यहाँ पर बाहर कितना जाना है, यहाँ पर हमें बाहर जाना है हाफ इंच, और यहाँ से 0.25 इंच, और यहाँ से एक लाइन जितना। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर और यहाँ से एक लाइन जितना हम अंदर जाएंगे इस तरीके से। अब यहाँ से हम इस वाली लाइन, ये वाली लाइन हमारी कितनी है, ये है 7 इंच की, तो ये हमें ये वाली लाइन भी उतनी ही मिलनी चाहिए। तो इस तरीके से हमें इंची टेप को इस तरीके से घुमाना है। तो यहाँ पर सिर्फ पॉइंट और एक लाइन बन रहा है, तो यहाँ से हमें
तो यहाँ से हम माइनस नहीं करेंगे और यहाँ से हाफ इंच हम ऊपर जाएंगे, फिर बाद में हमें यहाँ पर माइनस कर देना है। इस तरीके से। अब यहाँ पर इतना कंप्लीट करने के बाद हमें यहाँ पर आर्म होल में टक्स लगाना है। तो टक्स हमें यहाँ पर कितना लगाना है आर्म होल में? तो आर्म होल में हमें यहाँ पर टक्स लगाना है 0.75 का। तो 0.75 पर हम मार्क करेंगे, तो यहाँ पर आएगा 0.75 के ऊपर हाफ और एक लाइन 0.25 और एक लाइन ये हमारी यहाँ पर आएगी। तो इस वाले लाइन को हमें यहाँ पर शोल्डर टू अपेक्स के साथ इस तरीके से मार्क करेंगे। अब हमें क्या करना है, यहाँ से हाफ इंच नीचे से मार्क करेंगे। तो यहाँ से हम हाफ इंच नीचे से क्यों मार्क करना है, क्योंकि हमारा जो सिलाई लगेगी वो तो यहाँ पर हाफ इंच या हाफ इंच नीचे से लगेगी। तो हमें यहाँ पर हाफ इंच नीचे मार्क करना है 0.75 पर। तो ये हमारी यहाँ पर आएगी। तो अब हमें क्या करना है, ये वाली लाइन को चेक करेंगे कि ये वाली लाइन हमारी कितनी है 5.5। तो हमारी ये वाली लाइन भी उतनी ही आनी चाहिए 5.5। तो ये वाली लाइन हमें यहाँ पर मिल रही है। तो यहाँ से हमें हाफ इंच नीचे जाना है। हाफ इंच नीचे जाने के बाद यहाँ से हमें इस तरीके से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना है। और यहाँ से ये वाली लाइन हमारी इस तरीके से क्रॉस में भी नहीं आनी चाहिए और यहाँ से हमें इस तरीके से स्ट्रेट ही रखना है। तो इस तरीके से हमें मार्क कर देना है। फिर यहाँ से हमें नया आर्म होल बनाना है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर नया आर्म होल बना देंगे इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पर टक्स लेना है। तो टक्स हमें कितना लेना है, तो यहाँ पर शोल्डर टू अपेक्स में हमें यहाँ पर 0.25 का यहाँ पर टक्स लेंगे दोनों साइड से, यहाँ से भी और यहाँ से भी। तो यहाँ से हमें 0.25 का हमें टक्स लेना है। और यहाँ से हमें साइड से हमें टक्स कितना लेना है, तो साइड से हमें यहाँ पर टक्स लेना है हाफ इंच का। तो वो हमें यहाँ से नीचे से लेना है इस तरीके से। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर टक्स लेना है। अब इतना कंप्लीट करने के बाद हमें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर शेप देना है नेक का। तो यहाँ से हमें हाफ इंच ऊपर जाना है यहाँ से, और यहाँ से हमें इस तरीके से हमें यहाँ पर शेप देना है इस तरीके से। इतना कंप्लीट करने के बाद ये हमारा जो है वो चेस्ट लाइन से नीचे जा रहा है। तो हमें यहाँ पर 0.25 माइनस कर देना है इस तरीके से। तो इस तरीके से हमें 0.25 माइनस कर देना है। उसके बाद यहाँ से हमें हाफ इंच बाहर जाना है यहाँ से इस तरीके से। फिर इस वाले लाइन को हमें यहाँ पर शोल्डर टू अपेक्स के साथ मिलाना है इस तरीके से। इस तरीके से हमें यहाँ पर मिलाना है। अब हमें यहाँ पर साइड से हमें यहाँ पर टक्स लेना है। तो वो हमें किस तरीके से लेना है, तो यहाँ से हम 3 इंच पर मार्क करेंगे इस तरीके से। हम 3 इंच पर मार्क करेंगे
अगर आपको इसका यहाँ पर 3 इंच पर मार्क नहीं करना है तो आप इस तरीके से यहाँ तक आप ये सेंटर भी ले सकते हैं इस तरीके से। तो मेरा यहाँ पर सेंटर आया है यहाँ पर, तो हम यहाँ से, तो यहाँ से हम तो ये हम यहाँ पर जो शेप देंगे वो हम बाद में देंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसकी, तो अब हम यहाँ पर ये हमारा यहाँ से माइनस हो जाएगा ये वाला पार्ट, और यहाँ से ये वाला पार्ट हमारा माइनस हो जाएगा ये वाला, और यहाँ से ये वाला, और यहाँ से ये वाला पार्ट हमारा माइनस हो जाएगा, और यहाँ से ये वाला, और ये भी हमारा माइनस हो जाएगा। ये वाला पार्ट, और ये भी यहाँ से माइनस हो जाएगा। तो अब हम एक यहाँ पर कोर्सेट ब्लाउज में हमें यहाँ पर एक दूसरी लाइन भी बनानी रहती है। तो यहाँ से हमें यहाँ से यहाँ तक का हमें सेंटर लेना है, जहाँ पर सेंटर आएगा वहां पर हम मार्क कर देंगे, और इस वाले लाइन को हम इस वाले लाइन के साथ मार्क कर देना है इस तरीके से। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर लाइन ड्रॉ करना है, और इसकी कटिंग किस तरीके से करनी है वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ से हमें की कटिंग करना है। तो यहाँ से मैं 1/2 इंच 0.25 जितना बाहर से काट रही हूँ। तो इतना कंप्लीट करने के बाद हमें यहाँ पर टक्स को माइनस करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ से कट करेंगे। तो यहाँ पर जो भी हमारा पॉइंट बन रहा है उसको हमें यहाँ पर कट कर देना है। इस तरीके से यहाँ पर मार्क कर देना है इस तरीके से। तो यहाँ पर हमारा जो भी पॉइंट बन रहा है उसको हम इस तरीके से मार्क कर देना है, फिर इसकी हमें कटिंग करनी है। तो यहाँ से हमें इस वाले पार्ट को कटिंग करेंगे। तो अब यहाँ पर हमें यहाँ पर इस तरीके से इस वाले पार्ट को हम माइनस कर देंगे। तो यहाँ से हम तो अब इस तरीके से हमें रख देना है, और यहाँ पर आप इस तरीके से
वाले पट्टे से हम इसको यहाँ पर चिपका देंगे इस तरीके से। तो अब हमें इस वाले टक्स को भी इस तरीके से यहाँ पर माइनस करना है। तो अब हमें इस वाले टक्स को भी माइनस करना है। तो ये हमारा इस तरीके से यहाँ पर माइनस हो जाएगा। तो ये हमारा यहाँ पर इस तरीके से आएगा। तो अब हमें यहाँ पर हमारा आर्म होल ऊपर नीचे हो रहा है, तो इस तरीके से हमें फ्रेंच कर्व को रख देना है वापस से, और यहाँ से हमें सेट करना है। इस तरीके से हमें सेट करने के बाद यहाँ से हमें इसकी कटिंग कर देना है। तो यहाँ पर इसकी कटिंग करने के बाद इस तरीके से हमारा आर्म होल आएगा, और यहाँ पर भी हमने टक्स को माइनस कर दिया है, तो यहाँ से भी हमें कट कर देना है। तो यहाँ से ये हमारा इस तरीके का आएगा, और यहाँ से भी हमें कट कर देना है। तो हमारे यहाँ पर तो ये अब हमें यहाँ से इस तरीके से नेक की यहाँ पर इस तरीके से कटिंग करनी है। तो अब इस वाले लाइन को हमें यहाँ पर तो इस तरीके से हमें यहाँ पर इसकी कटिंग करनी है। तो यहाँ से हमें ये वाली लाइन ऊपर की तरफ चाहिए, तो यहाँ से हमें हाफ इंच पर मार्क करेंगे। यहाँ से तो यहाँ से हाफ इंच पर हम मार्क करेंगे। तो ये वाली लाइन हमारी यहाँ पर आएगी। तो यहाँ से हमें इस वाले लाइन को यहाँ पर मार्क करेंगे। अब हम इसकी यहाँ पर कटिंग करनी है। तो यहाँ से हमें इस तरीके से यहाँ पर मार्क करेंगे। तो ये हमारा यहाँ पर इस तरीके से कॉर्सेट का यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर हमारा जो भी यहाँ पर पॉइंट बन रहा है उसको हम माइनस कर देना है इस तरीके से, और यहाँ से भी जो भी हमारा पॉइंट बनेगा उसको हम माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर हमें जो हमने लाइन को ड्रॉ किया था वो यहाँ पर
निकल गए। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर माइनस कर देना है। अब हमें क्या करना है, यहाँ से इस वाले पार्ट को भी हमें कट करना है। तो ये भी हमें यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना है। यहाँ पर जो टक्स को माइनस किया था तो वो हमारा ऊपर नीचे हो गया है। तो यहाँ से इस वाले लाइन को इस तरीके से मार्क कर देना है और यहाँ पर इसकी कटिंग कर देना है। तो यहाँ से हमें इस वाले पार्ट को माइनस कर दिया था, ये वाला पार्ट हमारा माइनस हो गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आपको कौन सी चीज़ कहाँ किस पार्ट में लगेगी वो आपको समझ नहीं आ रहा होगा। अगर आपको भी इसमें समझ नहीं आ रहा है कि किस वाला पार्ट कहाँ पर जॉइंट करना है, तो आपको क्या करना है, ये वाला पॉइंट का 1, 2 और 3 नंबर दे सकते हैं। तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर कॉर्सेट के यहाँ पर हम मार्क करेंगे लाइन। तो वो किस तरीके से करना है, तो यहाँ पर हमें कॉर्सेट के यहाँ पर नीचे से शेप देना है, वो किस तरीके से देना है यहाँ पर डिजाइन का। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर इस तरीके से मार्क करना है। फिर यहाँ से तो यहाँ पर हमें इस तरीके से सबसे पहले सेट कर देंगे। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर सेट करके आप देख सकते हैं, इस तरीके से इसको सेट करना है। फिर यहाँ पर जो हमने पॉइंट 25 का यहाँ पर गैप यहाँ पर जो मार्क हुआ यहाँ तक हमें मार्क करना है। फिर इसकी कटिंग हमें करनी है। तो वो किस तरीके से करनी है मैं आपको दिखाऊंगी। तो इस तरीके से यहाँ पर इसकी कटिंग करनी रहेगी। तो यहाँ पर इस तरीके से हमारा यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं कॉर्सेट ब्लाउज के यहाँ पर किस तरीके से हमने पैटर्न रेडी किया है और इसकी कटिंग किस तरीके से की है और यहाँ पर इसका किस तरीके से यहाँ पर इसका शेप देना है। अब इस वाले पार्ट, ये हमारा फ्रंट पार्ट है, तो फ्रंट पार्ट को हम बैक पार्ट के ऊपर रखेंगे। फिर इसकी जो भी हमारा माइनस होगा वो हम बैक पार्ट में से माइनस कर देंगे। फिर बैक पार्ट की हमें कटिंग करनी है। तो ये हमारा बैक पार्ट है, तो यहाँ पर हमें माइनस करना है। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट हमने ले लिया है। तो अब यहाँ पर हमें माइनस करना है। तो यहाँ से हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर जो भी हमारा नीचे जा रहा है उसको हमें जाने देना है इस तरीके से। और यहाँ से हमारा जो भी माइनस, तो ये हमारा नीचे जा रहा है, इतना पार्ट तो हमें जाने देना है, ये वाला पार्ट। तो अब इस वाले पार्ट को हम हमने फ्रंट पार्ट को रखा था, तो ये हमारे यहाँ पर आ रहा है। और यहाँ से हमें इस तरीके से क्रॉस में लाइन इस तरीके से मार्क कर देना है इस वाले लाइन के साथ। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ से हमें हाफ इंच ऊपर जाना है।
यहाँ से हमें हाफ इंच ऊपर जाना है और यहाँ से हमें नेक का शेप देना है। तो इस तरीके से हमें नेक का यहाँ पर शेप देना रहेगा। इस तरीके से अब हमें क्या करना है, यहाँ से हमें हाफ इंच बाहर जाना है। यहाँ से हाफ इंच इस तरीके से बाहर जाएंगे और यहाँ पर हमें कितना जाना है, यहाँ पर भी हमें पट्टी लगानी है। तो यहाँ से हमें यहाँ तक का सेंटर लेंगे, जहाँ पर भी सेंटर आएगा वहां पर मार्क कर देंगे और यहाँ से हमें हाफ इंच अंदर की तरफ आना है इस तरीके से। तो यहाँ से हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना है इस तरीके से। तो ये हमारा कॉर्सेट का यही हमारा बैक पार्ट है। तो इसकी हमें कटिंग करनी है और यहाँ से हम 0.25 इंच माइनस कर देंगे और यहाँ से क्रॉस में लाइन इसको ड्रॉ कर देना है इस तरीके से। तो ये हमारे यहाँ से ये पार्ट हमारा माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने तो यहाँ से भी ये हमारा कट होगा यहाँ से। तो यहाँ पर मैंने सिलाई का एक्स्ट्रा नहीं लिया है, दोनों साइड से फ्रंट में भी सिलाई का एक्स्ट्रा नहीं लिया है। अगर आपको भी फैब्रिक के ऊपर इसकी ड्राइंग करनी रहेगी तो आपको यहाँ पर सिलाई का लेना रहेगा, तब इसकी कटिंग करेंगे हम। तो यहाँ पर भी आपको स्टिच का ऐड करना है और यहाँ से भी इस वाले पार्ट हमारी कटिंग होगी, ये वाली लाइन। तो इस तरीके से ये हमारा बैक पार्ट का आएगा और यहाँ पर दोनों साइड से स्टिचिंग का ऐड करना है और फ्रंट पार्ट में भी स्टिचिंग का ऐड करना है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो में समझ नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं और आपको और सेट ब्लाउज या टॉप बनाना है तो आप इस वीडियो को देखकर बार बार देखकर बना सकते हैं।